आईसीएसई हिंदी लर्निंग विथ एम के सिंह के साथ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को महायज्ञ का पुरस्कार चैप्टर को पढ़कर समझाऊंगा। इसके बाद इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी सेंड करूंगा। चलो शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे जो अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। परोपकारी व्यक्ति थे, पर सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय यानी लेन देन हुआ करता था। क्रय विक्रय माने लेन देन। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का, कुंदन नगर भी कहते हैं, कुंदनपुर दोनों सही है, एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेते। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त का मीनिंग पता ही है, विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति, मुसीबत में जो होता है वह ही जो है ऐसा निर्णय ले सकता है। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए और भोजन भी कर लिया जाए। यह सोच वे कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही माने पास में उनके कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, उपकार मानने की भाव। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 खाई वैसे 1। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुणा याचना के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी पीकर भी चल सकता है, इस बेचारे मुंह माने जो बोल नहीं सकता
और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, पोलाइटली, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मय विमूढ़ हो गए। उन्हें आश्चर्य में पड़ गए, हैरानी हो गई उन्हें। उन्होंने निश्चय किया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न माने नाराज होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने कोई यज्ञ ही नहीं किया, आप आज की बात करती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर अपनी चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उनमें यज्ञ जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मानवता का उचित कर्म होता है कि वह उसका मूल्य न मांगे। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटते ही माने अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत माने स्टार्टिंग से शुरू से अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना माने कष्ट जाने कहाँ विलीन मन गायब हो गया। हृदय उल्लसित हो गया, प्रसन्न हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज माने धूल मस्तक पर लगाते हुई बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की उन्हें ठोकर लग जाती है। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है, कुंडी। इसी कुंडे से उनको ठोकर लगी थी। शाम तक तो वहाँ कोई पत्थर उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात माने अचानक कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी थी, आश्चर्य में पड़ गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या, माने रहस्य क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने की सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरे ही थे कि इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौधियाने लगीं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। सेठ की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध माने चुपचाप खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें दिखाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन माने मरते हुए कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है।
सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य मन प्रसन्न हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो बच्चों, इससे यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही अच्छा मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी स्वार्थ की भावना को न पालें। जो कुछ भी करें वह निस्वार्थ भाव से करें, जिसका फल तुम्हें देर सवेर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।